अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कैसे है ये मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही शानदार सी शामी कबाब। और जब हमारे घर में कुछ नहीं होता है या कुछ खाने को दिल नहीं चाहता तो सब लोग यही कहते हैं कि शामी कबाब एक ऐसी डिश है जिसे आप जिस वक्त चाहें फ्राई कर लें और या कोई गेस्ट भी आ जाए तो आप बना लें। मैं इसके लिए ली हूँ 3 पाव बोनलेस ली हूँ बीफ का गोश्त। आप इसको मटन में भी बना सकती, लेकिन मैं ली हूँ इस वक्त बीफ का गोश्त। और इसके लिए कुछ स्पाइसेस ली हूँ जिसमें होल मसाले, सारे होल मसाले हैं, जिसमें धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च, मोटी इलायची, सब्ज़ इलायची, दालचीनी और इसके अलावा अदरक, लहसुन, होल वाली लाल मिर्च और बादियान के फूल, दालचीनी और जायफल, जौतरी। ये सारे मसाले वो खुशबू वाले हैं। और ये तेज़पात तो आप ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और इसके साथ ही मैं लिखी हूँ 1 प्याली चने की दाल। आप चने की दाल अपने हिसाब से ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। और चने की दाल को सोक करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जिस वक्त ये सारे मसाले प्रेशर में डालें उस वक्त ये चने की दाल भी सिर्फ सिंपल सी आप धो करके डालते हैं। इस तरह से मैं सारी चीज़ें प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ। और दाल को भी इसी तरह फर्स्ट पार्ट में भी मैं इसको वाश करूँगी और इसको इसी तरह डाल दूँगी, सोप वगैरह करके नहीं रखूँगी। और ये तमाम चीज़ों को मैं 20 मिनट के लिए प्रेशर दूँगी। मैं इसमें चने की दाल, गोश्त, ये सारी चीज़ें डाल दी। इनको अच्छे से वाश करने के बाद अब ये तमाम मसाले भी डाल चुकी हूँ। और मसाले डालने के बाद मैं इतना पानी डालूँगी कि ये गोश्त और ये दाल सब चीज़ें आराम से गल जाएँ। और मैं इसको जब घंटी बजेगी प्रेशर, जब से मैं इसका काउंट करूँगी 20 मिनट में बिल्कुल आराम से ये पक जाती हैं, अच्छे से गल भी जाती हैं, जिन्हें आप चटापटी में भी कूट सकती हैं और आप चाहें तो इसको चॉपर में भी इसको पीस लें। अब मैं इसमें तमाम हरे मसाले काटूँ, जिसमें पुदीना, धनिया पत्ती, हरी मिर्च और प्याज। ये प्याज मैं ली हूँ एक बड़े साइज़ की, ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं तो दरमियानी साइज़ की था। और ये तमाम चीज़ों को मैं इसमें मिला शामिल कर दूँगी। प्याज से ये बहुत सॉफ्ट बनते हैं, अक्सर लोग पानी निकाल देते हैं, लेकिन जब आप शामी कबाब के बनाएं ना तो किसी किस्म का पानी वगैरह कुछ नहीं निकालें, डायरेक्ट इसी तरह से प्याज को डाल दें। और इसमें मैं डाल दूँगी 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल नहीं है तो आप इसमें घी भी शामिल कर सकती हैं। और अब मैं इसमें डाल दूँगी 1.5 टेबल स्पून नमक, क्योंकि नमक मैं शुरू में भी नहीं डाली हूँ और जब मैं पीस रही थी उस वक्त भी नहीं डाली हूँ। इस वक्त डालने के बाद मैं इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर दूँगी। तमाम चीज़ों को हाथ के साथ बहुत अच्छे से आप इसको मिक्स कर दें। और फिर मैं जिस साइज़ की आप चाहें इसकी छोटी छोटी सी आप टिक्कियाँ बना लें शामी कबाब की। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 2 अदद अंडे। और अंडों को आप हमेशा अलग से इसको निकाल दिया करें, ताकि इसमें अगर किसी किस्म की कुछ हो इफ़ेक्ट हो, ख़राब हो गया होगा तो वो हमें समझ में आ जाता है। अंडों को मिलाने के बाद इसको मैं बहुत अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ, जैसे मैं प्याज और हरी मिर्च, अदरक, वो धनिया पुदीना के साथ करी थी। फिर इसी तरह से फिर एक दफ़ा स्टेप दोहराती हूँ। और इसमें अभी मैं एक नींबू का रस भी डाल दी हूँ, इससे भी बहुत मज़ेदार होते हैं। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल दें। और लेकिन इसको अच्छा सा मिक्स करें। अगर ये आपको थोड़ा सा चिपचिपा सा लग रहा है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, ये बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। और इस तरह से मैं छोटे छोटे से पोर्शन लूँगी और इनको हाथों में थोड़े से आप पानी से इसको ग्रीस कर लें अच्छा सा। और फिर ये देखिए इस तरह से मैं बनाती जा रही हूँ। और इसको बनाने के बाद मैं इनको डिफ्रीज़ कर दूँगी। और जितनी मुझे ज़रूरत होगी, मैं जिस वक्त मुझे फ्राई करना होगा इतना ही मैं निकालूँगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है अगर आपके पास कोई मेहमान आ जाए या आपको कोई हल्की फुल्की चीज़ खानी हो, जब भी ये बहुत ही बेस्ट। बंद कीजिए। और इस तरह से माशाल्लाह देखें घर के थोड़े से सामान से कितने सारे बन जाते हैं। और ये जब भी आपके पास या कोई गेस्ट भी आ जाएं और आप उनकी शाम की चाय भी बना ली, ये बहुत ज़बरदस्त तैयार होते हैं। अब मैं इनको चाह रही हूँ डिफ्रीज़ कर देने के, फिर उसके बाद मैं इनको फ्राई करूँगी। और सारे में फ्राई नहीं करूँगी, किसी आधे को मैं सेव करके भी रख लूँगी। और ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। और इस तरह से अब मैं इनको फ्राई करूँगी और बाकी को मैं इनको फ्रीज़र कर दी हूँ। फ्राई करने के लिए मैं तवे पे अच्छा खासा घी डाल के गरम करी। अगर ये आप ये घी पे गरम करेंगे तो बहुत ही अच्छे सॉफ्ट और जूसी से फ्राई होंगे। इस तरह से फिर तमाम शामी कबाब को मैं तवे पे डाल दी हूँ। और ये देखो इनको आपको मीडियम लो पे नहीं, मैं समझिए मीडियम से थोड़ी सी हाई फ्लेम पे मैं इनको फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि इसमें कोई चीज़ को भी पकना नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें पकी हुई हैं, बॉयल हुई हैं। बस इनको मुझे फ्राई करना है। और इस तरह से मैं इनकी साइड चेंज कर दी हूँ। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हो रहा है।
थोड़ा थोड़ा सा इनकी जगह चेंज कर लें ताकि ये अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाए। अब माशाल्लाह से ये बहुत ज़बरदस्त से मेरे शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। अगर आपको भी अच्छी लगे तो आप भी ज़रूर एक दफ़ा बनाएं और फिर मुझे बताएं कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी पसंद आए। और अब मिलती हूँ एक नई वीडियो पर, इस उम्मीद के साथ कि आप अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।